हेलो गाइस। हेलो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए लेक्चर में हम सीखेंगे, थोड़ा सा उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। न्यू टॉपिक इज दैट इज माय न्यू टॉपिक सोलेनोइड। नाम तो सुना ही होगा 10th क्लास में। सोलेनोइड। अब जैसा कि आप सोलेनोइड के बारे में थोड़ा सा पहले भी पढ़े होंगे 10th क्लास में, बस एज ए इंट्रोडक्शन। अब हम इसका यूज पढ़ेंगे कि सोलेनोइड हम पढ़े थे तो उसका यूज क्या है। पहले हम बस सोलेनोइड के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब हम उसी इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। तो उसी इंफॉर्मेशन को अब ध्यान से देखिए। सोलेनोइड होता क्या? सोलेनोइड होता है एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, उस पे हम क्या करते हैं, वायर को बॉन्डेड करते हैं। उसी सिलिंड्रिकल वायर को, जैसे ये सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल शेप का है ना, अब इसी के ऊपर क्या करते हैं, वायर को उसके कांटेक्ट में, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं, और इस टाइप का जो अरेंजमेंट बनता है इसी को हम सोलेनोइड बोलते हैं। देखते हैं सोलेनोइड कैसे। इसका फिगर आप देखिए, इसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे है, ये आपका है। अब इसको आप इस टाइप से बना दीजिए। अब इसको भी आप इस टाइप से मिला दीजिए। ये बना, ये आपका हो गया सिलिंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर। अब इसमें आप इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से आप इसको आप लगा सकते हैं। इसको इस टाइप से, इस पे क्या करते हैं हम लोग, सर्कुलर इसको वायर लपेटते हैं, और वो भी एक दूसरे के कांटेक्ट में। सिंपल सा बात है। इसको थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। इसको थोड़ा सा बड़ा शेप बनाते हैं, फिगर क्लियर होना चाहिए ना। इस टाइप से आप बना दीजिए। थोड़ा सा इस टाइप से, इस टाइप से आप बना सकते हैं इसको। ये आपका हो जाएगा सिलिंड्रिकल शेप है। एक दूसरे को कांटेक्ट में रखिए, इस टाइप से आप बना सकते हैं इसको। तो ये आपका हो जाएगा सिलिंड्रिकल शेप में रहेगा। अब करंट का डायरेक्शन जो भी है सबको डाल दीजिए। इस टाइप से आप पूरा बना लीजिए। ऐसे आप करते चले जाइए। यही है कि एक सिलेंडर के ऊपर बाउंडेड इस तरीके से आप फिगर बना सकते हैं। एक मिनट, फिगर बनाने में टाइम लग रहा है, तो आइए देखते हैं। इस टाइप का शेप बना लिए। ये आपका हो गया सोलेनोइड। इसको आप लिख सकते हैं, एक दूसरे के क्लोज में रखते हैं तो क्लोजली कंबाइंड, एकदम एक दूसरे के पास पास रखते हैं। आओ पास पास आ जाए, तो ये पास पास रख दिए, ये क्लोजली कंबाइंड हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसके मिड में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और वहां से हम इसको एज ए ऑरिजिन समझ लो। सिंपल सा बात, एज ए ऑरिजिन। अब यहां से इस पी पॉइंट से आप इस टाइप से, ये आपका हो गया इस टाइप से आप बना दीजिए। अब ध्यान से देखिए, इसके वर्टिकल से जो एंगल बनता है, इसको आप कुछ नाम दे दीजिए, दैट इज θ1। आप इसको नाम दे दीजिए θ2। क्या किए, इसमें जो करंट बह रहा है वो करंट आई है। क्या है, क्लोजली एक दूसरे से क्या किए, सिंपल बात है कि इसको एक्सटेंड किए, और यहां से वर्टिकल से, ध्यान से देखिए कि एंगल जो बन रहा है वो वर्टिकल से बन रहा है। इसको हम क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे आपके सामने हम।
तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं सोलेनॉइड का। लिखिए a long wire is bonded on a cylindrical a long wire which is bonded on cylindrical non-magnetic on a cylindrical non-magnetic। ये देखिए नॉन मैग्नेटिक होता है, इसको मैग्नेट हम बनाते हैं। तो क्या करते हैं, नॉन मैग्नेटिक वायर में जब हम उस पर करंट लगाते हैं तो वो मैग्नेटिक बन जाता है। तो ये लॉन्ग वायर इज बॉन्डेड ऑन सिलिंड्रिकल नॉन मैग्नेटिक फ्रेम। और इसको हम इस टाइप से बना दिए, नॉन मैग्नेटिक में इन such a way that each term is, इस टाइप से हम बनाते हैं such a way that each term is closely near, मतलब एक दूसरे के एकदम बहुत पास। each term such a way that in mechanical frame such a way that each term is in contact with neighboring term। क्या इस टाइप से हम इसको बनाते हैं कि वो इसके नेबरिंग टर्म से करें। A long wire is bonded on a cylindrical non-magnetic frame in such a way that each term is in contact with neighboring term। क्या करते हैं, नेबरिंग टर्म के साथ कांटेक्ट में रख देते हैं। दैट इज और इसको क्या करते हैं, सिंपल सा बात है, कांटेक्ट में रखें। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सिंपल क्या करें, और सारा को हम कोट करते हैं। वायर इज कोटेड, वायर इज कोटेड विथ insulating मटेरियल। इस वायर को इंसुलेटिंग मटेरियल से हम कोट करते हैं, क्योंकि अगर वायर इंसुलेटिंग से नहीं करेंगे तो एक दूसरे का कांटेक्ट में आने से क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। तो हम जब भी ऐसा करते हैं तो उसको कोट करते हैं, और कोट किससे करते हैं, नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल से। वायर इज कोटेड, इस वायर को किस चीज से कोट करते हैं, सिंपल सा बात है कि नॉन मैग्नेटिक से, नॉन इंसुलेटिंग से ही करेंगे, क्योंकि इंसुलेटिंग मतलब अगर एक वायर दूसरे वायर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कांटेक्ट में आने से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, इधर से इधर चला गया। तो क्या करते हैं, वायर लेते तो हैं लेकिन उसको कोट कर देते हैं। और कोट किससे करते हैं, नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल से। एक सिंपल सा बहुत लंबा वायर लेते हैं और वो एक सिलिंड्रिकल शेप है, इसका क्या है, सिलिंड्रिकल लिख देते हैं, सिलिंड्रिकल नॉन मैग्नेटिक फ्रेम। ये क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है। सिंपल सा बात है, ए लॉन्ग वायर इज बॉन्डेड, इसको बाउंड करते हैं और एक दूसरे को बहुत ही क्लोजली रखते हैं, क्लोजली कंबाइंड करते हैं, और उसके ऊपर कोट करते हैं। दैट इज सिंपल सा बात है,
इस टाइप के ही स्ट्रक्चर को हम क्या देते हैं, सोलेनॉइड, दैट इज सिलिंड्रिकल क्वाइल। अब देखिए यही जो है क्वाइल का रूप ले लिया, इसी को क्या देते हैं, क्वाइल। जब इस टाइप के शेप बन जाता है, जब क्या करते हैं, एक नॉन मैग्नेटिक के ऊपर जब बहुत सारा वायर और वो भी एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं, तो इस शेप को, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाइल। इसको नॉन सिलिंड्रिकल के ऊपर जब वायर लाते हैं तो इसको हो जाए, इसी को आप कह सकते हैं सिलिंड्रिकल क्वाइल। जब भी आपको क्वाइल बनाना होता है तो क्वाइल कैसे बनता है, क्वाइल एक नॉन मैग्नेटिक के ऊपर वायर को हम कांटेक्ट में रखते हैं और दोनों को एक दूसरे के बहुत ही पास रखते हैं, क्लोजली कंबाइंड करते हैं और उस वायर को कोट कर देते हैं, जिससे एक वायर दूसरे वायर के कांटेक्ट में नहीं आए। कांटेक्ट आने से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, तो वो ये करते हैं और इसको इंसुलेटिंग मटेरियल से, दैट इज ए सिलिंड्रिकल क्वाइल। यही सिलिंड्रिकल क्वाइल स्ट्रक्चर होता है और इसमें सेवरल टर्म, सिलिंड्रिकल क्वाइल ऑफ सेवरल टर्म्स, इसमें बहुत सारा टर्म रहता है, तो सेवरल टर्म्स सोलेनॉइड, यही आपका क्या हो जाता है, सोलेनॉइड हो जाता है। सेवरल टर्म, इसमें बहुत सारे टर्म रहते हैं, तो क्या किए, वायर इज बॉन्डेड ऑन ए सिलिंड्रिकल नॉन मैग्नेटिक, ध्यान दीजिएगा, नॉन मैग्नेटिक के ऊपर वायर इतना क्लोजली अटैच्ड है, ध्यान दीजिए, इसका टर्म जितना ज्यादा बढ़ेगा, एन, इसमें हम एक यूज करेंगे, एन जो है स्मॉल एन, कैपिटल एन नहीं, स्मॉल एन का मतलब हो जाएगा कि नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ। तो उसको हम ध्यान से देखें, तो इसको आप अब लिख लीजिए। अब हम इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट करके इसके पी, इस टाइप के सिलेंडर के इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को अगर आप नाम दे दें तो दिस इज द मिड पॉइंट, आई थिंक इसको हम नाम दे दें पी। पी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो जब पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है तो देखते हैं इसको कैसे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। ये तो बस आपको क्या बताए, सोलेनॉइड का डेफिनेशन। अब हम इसके पी पॉइंट पे क्या निकालेंगे, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी, उसमें हम इंटीग्रेट करेंगे। बहुत ही बढ़िया है, हम सारा का डेरिवेशन बता रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो अगर आपको इससे आगे भी बहुत सारा लेक्चर आएगा, तो अप टू डेट के लिए पहले आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। देखते हैं इसका इंटीग्रेशन करके हम इसका वैल्यू निकालते हैं। आइए, तो देख रहे थे इसमें इसका, अब थोड़ा सा सोलेनॉइड का हम डेफिनेशन पढ़ लिए थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका थोड़ा सा, अब इसको हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। एक एलिमेंट पार्टिकल लेंगे, उसके बाद जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं किस तरीके से हम एलिमेंट लेते हैं और उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो अब इसमें भी हम वही करेंगे। सो कंसीडर अब ध्यान से देखिए, हाँ, कंसीडर एलिमेंट है थीटा डी थीटा, इसका लेंथ हम कुछ लेंगे थीटा। कंसीडर ए सोलेनॉइड, इसका टोटल नंबर ऑफ एन हम जो कि बता रहे थे, एन क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, इसी को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको यहां पे देखते हैं, कंसीडर ए सोलेनॉइड ऑफ
रेडियस, इसका रेडियस अगर हम आपको बताएं तो इसका रेडियस आपका हो जाएगा ए। लेट्स इसका रेडियस ए या आर कुछ भी ले लेते हैं, हम आर लेंगे। कंसीडर ए सोलेनॉइड ऑफ रेडियस कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, इसका रेडियस है। एंड अब इसमें करंट कितना पास कर रहा है, आई। ये कंसीडर्ड है कि इसमें जो करंट बह रहा है वो आई है। करंट ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन वही समझिए, करंट ऊपर जा रहा है। और इसमें एन क्या है, स्मॉल एन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। तो वही देखते हैं। कंसीडर ए सोलेनॉइड ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड कैपिटल आर इसका रेडियस है, एंड इलेक्ट्रिक करंट आई। एंड इलेक्ट्रिक करंट लिखिए कैरी इलेक्ट्रिक करंट आई एंड कैरी इलेक्ट्रिक करंट आई एंड एन क्या है यहाँ पे, एन इज ए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट एरिया। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। तो ये आपका हो गया एन। अब हम इसको यूज करेंगे, ये आपका हो गया पूरा थ्योरी। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इसका एक डीएल लेंथ लेंगे। ध्यान से देखिए कि हम थीटा किसके साथ एंगल बना रहे हैं, हमको पी पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। ये तो हम सोलेनॉइड, ये जो कि आप सिंपल सा बात है कि सोलेनॉइड के बारे में आप 10th में भी पढ़े होंगे। सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम बताए हैं। A long wire is bonded on a cylindrical non-magnetic frame in such a way that each term is in contact with neighboring term. Wire is coated. वायर को हम क्या करते हैं, कोट करते हैं। वायर इज कोटेड विथ इंसुलेटिंग मटेरियल दैट इज सिलिंड्रिकल क्वाइल। इसको हम बता दिए थे, इसको क्या कहते हैं आपको, सिलिंड्रिकल क्वाइल ऑफ सेवरल टर्न्स। इसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, सिलिंड्रिकल क्वाइल विथ सेवरल टर्न्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। अब हम एक ऐसा सोलेनॉइड लेंगे जिसका रेडियस, इसका रेडियस आप कैपिटल आर ही ले लीजिए। नीचे हम कैपिटल आर लिख दिए हैं तो ऊपर में कैपिटल आर। इसमें करंट कितना बह रहा है, आई करंट मूव कर रहा है। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, अब हम इसका एलिमेंट लेंगे। जैसा कि अगर इसका हम एलिमेंट लें, क्योंकि एलिमेंट लेंगे उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। जैसा कि इसका अगर एलिमेंट हम लेके यहाँ बताएं आपको, तो इस टाइप से इसका सर्कल है, तो यहाँ से इस टाइप का शेप बनेगा। इसका हम थोड़ा सा एलिमेंट लेंगे, ये आपका हो गया सर्कल हो गया। इसका आप थोड़ा सा एलिमेंटली पार्टिकल ले लिए हैं, ये आपका एलिमेंट शेप का है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ से x डिस्टेंस। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। x डिस्टेंस पे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। x डिस्टेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a इसका हो जाएगा, कैपिटल R इसका रेडियस हो जाएगा। एंगल जो है वर्टिकल के साथ कितना बना रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम जो लिखे हैं वर्टिकल के साथ इसका एंगल लिखें। ये इसका
बस यही है इसका कर्व सरफेस है। इसी से अब हम एंगल किसके साथ बनाएगा, वर्टिकल के साथ, हॉरिजेंटल के साथ नहीं। तो ये ध्यान से देखिए, ये आपका ये हो गया। इससे हम एक्स डिस्टेंस इधर ले जा रहे हैं, एक्स डिस्टेंस इधर जब ले जा रहे हैं, या इसके इस पॉइंट पे देखिए, तो टेन थीटा जो होगा वर्टिकल का साथ एंगल है, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा जब भी हम देखेंगे वर्टिकल के साथ एंगल ये हो जाता है। ये अगर हम ले लेते हैं तो ये हो जाता है हॉरिजेंटल के साथ। थीटा हम जब भी ले रहे हैं वर्टिकल के साथ, ये एंगल ले रहे हैं वर्टिकल के साथ, यहाँ भी हम वर्टिकल के साथ ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा और अगर हम जूम करते हैं, इस टाइप से बना देते हैं, फिगर कुछ ऐसा बनाएंगे। ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, इसके हम एक्स डिस्टेंस पे क्या लिए, एक्स डिस्टेंस लिए, और यहाँ पे जो है ध्यान से देखिए, ये रेडियस इसका पूरा है, तो ये इसका आधा कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये कैपिटल आर इसका आधा कितना हो जाएगा, सिंपल सा बात है। यहाँ से अगर फिगर से दिख रहा है तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल आर। तो ध्यान से देखिए, और एंगल किसके साथ होना चाहिए, एंगल वर्टिकल के साथ जो बना है, हॉरिजेंटल के साथ नहीं, वर्टिकल के साथ। देखिए थीटा इस केस में वर्टिकल के साथ क्या हो गया, ये एंगल वर्टिकल के साथ जो बना है, तो वर्टिकल के साथ थीटा ये हो गया। तो यहाँ से आपका टेन थीटा का वैल्यू आप निकालें, टेन थीटा यहाँ से आ जाएगा आपका x बाई आर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x बराबर, अगर ध्यान से देखिए तो r टेन थीटा आ गया। एंगल वर्टिकल के साथ, ये हमेशा ख्याल रखिएगा। यहाँ भी इस साइड से देखिए या इस साइड से, यहाँ भी अगर आप टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x बाई आर। कहीं से भी निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमेशा ध्यान बस ये देना है कि एंगल वर्टिकल के साथ, ध्यान से देखिए, एंगल ये बना रहा है तो किसके साथ बना रहा है, ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से जैसा कि हम पहले भी ऐसा हम यूज कर चुके हैं, बायट-सावर्त लॉ से ही हम इसका डेरिवेशन बता रहे हैं। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी बता रहे हैं ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर जगह आपको इस टाइप का डेरिवेशन के साथ साथ आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। फिजिक्स का है, हम बस फिजिक्स बता रहे हैं आपको। अब यहाँ से dx डिफरेंशिएट बोथ साइड जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा dx, x dx हो जाएगा r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम आगे एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा, अब देखो P पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, जैसा कि हम पहले भी यूज कर दिए थे। dB क्या आता है, म्यू नोट बाई 4 पाई आई करंट है। सोचिए कि बायट-सावर्त लॉ हर जगह लगता है, वही हम लगाएंगे। आगे हम फिर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कहते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। जैसे बायट-सावर्त लॉ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अब आगे हम जब भी बात करेंगे तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ का बात करेंगे, तो वो हम आगे देखेंगे। पहले हम इसको देखें, डीएल क्रॉस, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में इसको भी हम आगे एक्सटेंड किए थे। पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि जब सर्कल रहे, सिंपल सा बात है कि इसका अगर एलिमेंट्री पार्टिकल लेते हैं तो एक सर्कल के एक्स डिस्टेंस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसा कि हम अभी पिछले लेक्चर में है ना यही बताए थे। तो सिंपल सा बात है कि ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब प्रीवियस लेक्चर आप देखिएगा, क्योंकि फिजिक्स से एक दूसरे से इंटरलॉक होता है। तो ध्यान से देखिए, अभी हम जैसा कि बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, बी का वैल्यू कब, जब आपको एक सर्कल दिया रहे, उसके एक्स पॉइंट पे उससे एक्स डिस्टेंस, उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे, अभी हम बताए थे कि एक सर्कल है, उसके इक्वेटोरियल पोजीशन के एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, वो हम डेराइव करके लाए थे। तो वो क्या आया था, अगर याद हो तो, मैग्नेटिक फील्ड
एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट कौन सा है? पी, एक्सियल पॉइंट पी, एक्सियल पॉइंट पी। पी पॉइंट पे अगर हम क्या निकालें, आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जैसा कि हम बताए थे, क्या आया था? सिंपल सा बात है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया था म्यू नॉट बाई टू, म्यू नॉट बाई टू, यहाँ आ गया था आई, यहाँ आ गया था आर स्क्वायर, और नीचे आ गया था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। इस टाइप का एकदम स्ट्रक्चर आया था ना, यही वाला एकदम वैल्यू आया। ध्यान से देखिए, यही वाला वैल्यू हम आगे भी यूज करेंगे, म्यू नॉट बाई टू। ये हम पिछला लेक्चर में बताए थे, आइए देख रहे थे। तो ध्यान से देखिए, इस केस में ये आएगा और इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे। सिंपल सा बात है, ये जो है हम पिछले लेक्चर में बताए हैं पूरा डेरिवेशन के साथ। अगर ये पिछला ये वाला हम नहीं समझ में आया तो वो लेक्चर जाके देखिए। अब ध्यान से देखिए कि अब हम थोड़ा सा एलिमेंट्री पार्टिकल लेते हैं। ये dx डिस्टेंस है, तो अगर इसका हम एलिमेंट्री पार्टिकल लेते हैं, थोड़ा सा एलिमेंट लेते हैं, तो x डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? आपका dx डिस्टेंस। तो dx क्या है? x क्या है? डिस्टेंस है। लिखिए कंसीडर, यहां पे लिख देते हैं, कंसीडर consider x distance from the point P. Consider length x distance from point P। P पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए? x डिस्टेंस पे, एंड whose thickness is dx। उसका थिकनेस क्या होगा? dx होगा। सिंपल सा बात है, कंसीडर ए लेंथ x विच x डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट p। p पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है? ये समझिए p पॉइंट है, इस पॉइंट में p यहाँ पे है, तो p पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, और उसका थिकनेस क्या है? dx। तो dx क्या है? एक टर्म कुछ नया है, और n तो हम पहले ही डिराइव आपको कर चुके हैं। तो ध्यान से देखिए कि अगर हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो ध्यान से देखिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालना है। n क्या है? n है पर यूनिट लेंथ में कितना टर्म्स होता है, तो पर यूनिट लेंथ में n टर्म्स होता है, और टोटल लेंथ कितना है? टोटल लेंथ है l, तो टोटल लेंथ से अगर मल्टीप्लाई किए, पर यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ में, और टोटल लेंथ कितना है? dx। dx क्यों? x क्यों नहीं? क्योंकि dx जो है क्या है? वेरिएबल है। dx को हम क्या ले रहे हैं? एज ए एलिमेंट ले रहे हैं, x नहीं, dx। तो सिंपल सा बात है कि टोटल नंबर ऑफ अगर टर्न्स पूछे तो n क्या है? पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स हो सकते हैं, तो dx लेंथ में dx टर्न हो सकता है। dx डिस्टेंस, ये बहुत सारा बढ़ भी तो सकता है ना आगे पीछे, तो ये आपका आ गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे होगा? एक यूनिट लेंथ में, अगर समझिए कि एक यूनिट लेंथ में 5 बार घूम जाता है, तो इसे 10 में क्या हो जाए? 5 × 10, तो वही मल्टीप्लाई कर दी, ये आपका टोटल लेंथ हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से हम dx का वैल्यू निकाल लिए। अब हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम इसको इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं, ये आप देख लीजिए, इसको हम इस तरीके से यूज किए। अब हम ये सारा रिजल्ट को हम आगे, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसको हम अब मिटा देते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे? सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करके हम सिंपल सा, आपको एक इक्वेशन आ जाएगा,
सिंपल सा आपका एक इक्वेशन यहाँ से आपको फेयरली इक्वेशन मिल जाएंगे। ध्यान से देखिए, अब हमको क्या निकालना है, सिंपल इंटीग्रेशन हम यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी इक्वल टू, पी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एट द पॉइंट पी। लिख लीजिए विच इज एक्स डिस्टेंस, विच इज एक्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे। आप देखिए क्या आएगा, यहां से आपका आ जाएगा बी मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड इज इक्वल टू बी फील्ड एट पॉइंट पी, तो हम पहले लिख भी दिए एट पॉइंट पी। तो यहां से हम निकालते हैं, तो क्या आ रहा है आपका, म्यू नोट बाई 2 आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। समझिए सिंपल सा बात है, एक सर्कल के द्वारा इतना मैग्नेटिक फील्ड आता है एक्स डिस्टेंस पे, सिंपल सा, वही हम यूज करेंगे जो पिछला हम यूज किए थे उसी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे, इसलिए पिछला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टर्न के लिए, एक जब सर्कल रहे उसके लिए ये है। और ध्यान से देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ कितना सर्कल हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ, ध्यान से देखिए, इसमें हम सिंपली इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये आपका डीबी का वैल्यू देखिए डायरेक्ट आ जाएगा। और उसके बाद तो अब सिंपल बात है, आप पुट कर दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए dx का वैल्यू यहाँ रखेंगे, और यहाँ पे आप रखिए कि 2 पाई आर इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा। सोचिए कि एक टर्न के लिए इतना है मैग्नेटिक फील्ड, तो समझिए कि टोटल नंबर अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 पाई आर पैरामीटर ऑफ सर्कल, तो टोटल नंबर ऑफ, अगर हम लेंथ देखें कि टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितना होगा, एक अगर सर्कल बनता है तो इसका लेंथ हो जाता है आपका कितना, 2 पाई आर। तो ऐसे ही बहुत सारे सर्कल होंगे, ऐसे सिंपल सा बात है, जब इसको काटिएगा तो एक एक सर्कल निकलेगा, तो एक सर्कल का अगर आप ध्यान से देखिए तो 2 पाई आर होता है। और ऐसे ही कितना सर्कल होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, इसमें एक टर्न का इतना है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n इंटू dx। बहुत ही अब क्लीन है, बहुत ही क्लीन है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें, एक टर्न का इतना, एक टर्न अगर रहे, एक सर्कल रहे, तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। और ऐसे ही अगर एक सर्कल के द्वारा, और ध्यान से देखिए ये टोटल नंबर ऑफ लेंथ है, टोटल नंबर ऑफ लेंथ इंटू टोटल लेंथ। तो इस एक लेंथ में, एक सर्किल में कितने टर्न्स हो सकते हैं, तो एक सर्कल में इतना टर्न्स हो सकता है, n इंटू डी एक्स। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये एक बहुत सारे टर्न होगा ना, बहुत सारा सर्कल होगा, तो एक सर्कल का निकाल लेंगे, बाकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें जितना सर्कल होगा सारा का मैग्नेटिक फील्ड होगा। और सारा का मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि हम प्रीवियस बताए हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इधर ही होगा, यानी अगर इसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं तो बी फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, बी फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की तरफ इसका होगा। ध्यान से देख लीजिए, बी फील्ड का जो डायरेक्शन सबका एक ही होगा, सिंपल सा बात है, एक सर्कल का इधर है तो सारा सर्कल का ही इधर ही होगा, सिंपल सा बात है। तो क्या एकदम बहुत क्लियर हम बता रहे हैं, इसमें बहुत सिंपल है। एक सर्कल का इतना है
एक सर्किल में टोटल लेंथ कितना होगा 2πr, और बाद एन डी एक्स क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें बहुत हो सकते हैं टर्न्स। अब सिंपल सा बात है, एक्स डी एक्स का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, डी एक्स का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, और आप सारा का वैल्यू रख के आप क्या करने, ये आपका क्या आ रहा था dB, अब dB को इंटीग्रेट कर देते हैं। बहुत क्लियर है। आप एक टर्न्स का ये टोटल लेंथ कितना है इतना, और एक सर्कल में इतना टर्न्स, इतना टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। अब सिंपल सा बात है, dx के जगह रख दीजिए ये वैल्यू, और आप सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं, आपका वैल्यू आ जाएगा। देख लीजिए, अब हम मिटा रहे हैं। dx का जगह पे आप वैल्यू रख देते हैं, dx का यहाँ से भी आप ले आ सकते हैं, x बराबर टेन थीटा आर टेन थीटा, यहाँ से dx का वैल्यू आ जाता है r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ से dx का वैल्यू रख दीजिए, तो db जो होगा, db का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये b हो जाएगा, b फिर यहाँ आ जाएगा म्यू नोट बाई 2 आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, यहाँ से 2πr 2π कैपिटल आर, यहाँ से n इंटू dx का वैल्यू यहाँ से रख देंगे r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ से आप सिंपली वैल्यू आप रखिए, आपका आ जाएगा। सिंपल सा बात है। यहाँ से आप कैंसिल कीजिए, बहुत सारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। आइए देख रहे थे इस चीज को, एक टर्न का अगर मैग्नेटिक फील्ड आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में अगर देखे हों तो हम बताए थे ये, तो एक टर्न का अगर हम इतना देखे हैं तो सिंपल सा बात है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हम निकाले हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। सोचिए एक यूनिट लेंथ का कितना है n, एक यूनिट लेंथ, और टोटल लेंथ कितना है dx क्यों दिए, एलिमेंट्री लेंथ, तो n इंटू dx, ये आपका हो गया टोटल लेंथ ये आ गया, और बाकी ऐसा कुछ है, ये 2πr नहीं। सिंपल सा बात है, आगे आप पुट कर लीजिए आंसर आपके हाथ में। ये आपका जा रहा था, जो भी आ रहा था dB का वैल्यू, तो ये टोटल नंबर ऑफ लेंथ आप याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आप यहाँ लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज n dx टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। अब हम देखते हैं क्या आता है, dB that is mu naught by 2 I r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3/2, ये आपका ये आया। अब ध्यान से देखिए n इंटू डी एक्स, ध्यान से देखिए, ये एक का निकला, ये एक का निकला, एक टर्न्स का इतना निकला। सिंपल सा बात समझ जाइए, एक टर्न्स का इतना है, एक सर्कल का इतना है, इसमें ना जाने कितने सर्कल होंगे हमें नहीं पता, बस मुझे पता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एक टर्न्स का 1 टर्न्स इंटू एन डी एक्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ ना जाने कितने टर्न्स होंगे, तो यह एक टर्न्स का इतना है, और बाद एन डी एक्स, तो ये आपका आ गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो एन डी एक्स इस टाइप से कर लेंगे हम। तो dx का वैल्यू जैसा कि हम पहले बना दिए, बस आप सिंपली आपको पुट अप करना है, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। आपको वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट कीजिए, dv बराबर
म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3/2। अब n का n वैल्यू और dx के जगह पे अगर आप वैल्यू, ये r है मिटा देते हैं इसको, dx के जगह पे अगर आप वैल्यू लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सिंपल सा बात है, dv का यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 एन आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ से देखिए बहुत सारा, अब x के जगह पे क्या हम पुट कर रहे हैं, x के जगह पे यहाँ से क्या आ रहा था, r टेन थीटा, यहाँ से आ जाता है ना x बराबर r टेन थीटा, x बराबर r टेन थीटा। तो यहाँ से x के जगह पे, यहाँ पे x के जगह पे आप x टेन थीटा पुट कीजिए और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका जो रिजल्ट आएगा वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपल सा बात है, एक टर्म्स के लिए आपको पता था ना, हम पहले प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, एक टर्म्स के लिए इतना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड dx के जगह पे जो वैल्यू लाए थे वो पुट कर देंगे और x किसको माने थे, r टेन थीटा को, बस लगा देंगे। एक टर्म का आपको पिछले ही लेक्चर में बता चुके थे, एक टर्म का हमको पता है और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है एंड dx। सिंपल सा बात है, एक टर्म का कितना है म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 3/2। ये हम क्या बताए थे, एक टर्म्स, जब एक सर्कल, इसमें ना जाने कितना सर्कल होंगे, तो जितना भी सर्कल होंगे वो इतना नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, एक टर्म्स का इतना है, टोटल टर्म्स में इतना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है, db का वैल्यू म्यू नॉट बाई 2 आई, यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल लीजिए, आर स्क्वायर का वैल्यू, तो ये आर से आर हो जाएगा तो आर का क्यूब हो जाएगा, सिंपल बात है। यहाँ से एन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ध्यान से देखिए, जब x के जगह पे यहाँ पे रखेंगे तो सिंपल सा बात है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा के पावर 3/2। यहाँ से dv का वैल्यू आ गया आई आर क्यूब एन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ध्यान से देखिए, आर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो आर जब यहाँ से आप ले लीजिएगा आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसके पावर क्या है, होल के पावर 3/2। यहाँ से आ जाएगा dv म्यू नॉट बाई 2 आई आर क्यूब। ध्यान से देखिए, तो यहाँ से देखिए इस सारा के स्क्वायर हो जाएगा, इस सारा पे स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ये सब सिंपल है, मैथमेटिक्स से ये सब कैंसिल कर लीजिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा n, ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसका पावर क्या था 3/2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इसका पावर क्यूब हो जाएगा। तब थोड़ा सा देखिए, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, तो बी फील्ड आपका आ जाता है म्यू नॉट बाई 2 आई, और जो n है वो उसको ही बाहर लग दीजिए, तो n म्यू नॉट आई बाई 2 ये आ गया यहाँ से। और यहाँ से जब कैंसिल आप कीजिएगा तो यहाँ से नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर क्या है आर क्यूब, और नीचे क्या था आर क्यूब है ऊपर, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है, और नीचे क्या आपका बन रहा है, नीचे बन रहा है आपका आर क्यूब सेक क्यूब थीटा।
आर क्यूब से क्यूब थीटा, तो यहाँ से आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा म्यू नोट एन आई बाई 2, यहाँ से आ जाएगा 1/sec² थीटा, यहाँ से बच जाएगा cos थीटा डी थीटा। अब हमारा क्या करेंगे, cos थीटा डी थीटा आ गया, अब हम दोनों साइड dv का वैल्यू अब आ गया cos थीटा डी थीटा। अब हम इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, cos² थीटा का cos का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, क्या आ गया dv का वैल्यू आपका आ गया म्यू नोट एन आई बाई 2 cos थीटा डी थीटा। अब इधर इंटीग्रेट कीजिए, इधर भी इंटीग्रेट, सिंपल सा बात है। आप यहाँ से ले लीजिए, एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरे को निगेटिव, ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो एक को अगर हम इधर से इसको लिए पॉजिटिव, समझिए कि θ1 को अगर हम पॉजिटिव लिए तो θ2 को, तो -θ2 से लेके θ1 को पॉजिटिव लिए तो यहाँ से ये आ गया, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा dvb हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, dvb कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा सिंपली ये b हो गया, dvb में कन्वर्ट हो गया म्यू नोट एन आई बाई 2। सिंपल सा है, cos का क्या इंटीग्रेशन होता है, cos का हो जाता है सिंपली sin थीटा, θ1 से θ2, सॉरी -θ2, दूसरा को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब अपर लिमिट रखिए, एक बार लोअर लिमिट रखिए, जैसा कि आप रखिएगा तो आ जाएगा बी फील्ड म्यू नोट एन आई बाई 2 sin θ1 माइनस sin θ -2। तो यहाँ से आ जाएगा बी फील्ड का वैल्यू म्यू नोट एन आई बाई 2, यहाँ से आ जाएगा sin θ1 प्लस sin θ2। ये आपका आ गया, समझिए स्टार पॉइंट। तो ये आप हमेशा याद रखें कि ये इतना मेहनत करने के बाद आ गया sin θ1 और sin θ2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान से देखिए, जब भी रहे फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड, मतलब ये जो है सोलेनॉइड अगर लॉन्ग सोलेनॉइड रहेगा तो इस केस में हो जाता है θ1 बराबर θ2 बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ θ1 और θ2 का वैल्यू अगर 90 आप रखते हैं, ये कब कहें हम आपको, फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में, सब के केस में नहीं होगा, फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा θ1 बराबर θ2 बराबर 90 डिग्री। तो बी फील्ड का वैल्यू अगर ध्यान से देखिए, बी फील्ड का वैल्यू अगर आएगा फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड, क्या आ जाएगा सिंपल sin θ1 प्लस sin θ1 प्लस θ2, यहाँ से आ जाएगा म्यू नोट एन आई बाई 2 90 sin 91, यहाँ से 1, तो यहाँ से आ जाएगा सिंपली आपका आ जाएगा म्यू नोट एन आई। तो इस पे भी अब आप स्टार लगा ही ले, यही इसी के लिए हम इतना मेहनत किए, क्या म्यू नोट एन आई। अब इस पे भी आप स्टार लगा लें, क्या आया म्यू नोट एन आई, किसके लिए, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। तो ये आपका हो गया पूरा डेरिवेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको हम आगे भी अप टू डेट, आपको इस साइट पे दूसरा लिंक भी मिलेगा, दूसरे वीडियो का भी लिंक इसी साइट पे आपको मिलेगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
Thank you for watching this video and more up to date. Please subscribe this channel for more up to date. Thank you. Bye bye.